नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम पांडे। आपका स्वागत है यूपी आप तक में। आज हम भ्रष्ट सरकार की दास्तान दिखा रहे हैं। आज हम हैं करछना के भीरपुर गांव में। हालांकि ये गांव नहीं है, मेन हाईवे नेशनल हाईवे 76 NH 76 पे हम हैं और यहाँ पे एक फ्लाईओवर बन रहा है और उस फ्लाईओवर की जो भूमि अधिग्रहण हुआ है उसमें किसानों को जितनी भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वो हम आपको दिखाते हैं। मैटर यहाँ का सर्किल रेट जो है 15,500 रुपये और मुआवजे के रूप में उनको दिया जा रहा है 495 रुपये का 4 गुना प्रति वर्ग मीटर। हम कहते हैं विकास अवरुद्ध ना हो, विकास हो, लेकिन किसानों की मेहनत को कुचल के विकास हो, ये कहाँ की बात है? ये कैसी सरकार है? और हमारे साथ किसान भी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि किस तरीके से अब यही बोला जा रहा है कि अगर किसी भी तरीके से कोई भी किसान अगर सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करता है तो उसको जेल भेज दिया जाएगा। जबकि यहाँ के किसान अवरुद्ध नहीं पैदा कर रहे हैं, सिर्फ अपना मांग कर रहे हैं। उन्हें ज़मीन देने में कोई एतराज़ी नहीं है, फिर भी वो उनके हिसाब से या मार्केट वैल्यू के हिसाब से उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। तो हमारे साथ बहुत सारे यहाँ पे किसान हैं, हम उनसे जानते हैं कि किस तरीके से राजस्व विभाग इनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। तो हमारे साथ हैं। सर, आपका नाम क्या है? छोटेलाल शर्मा हमारा नाम है जी। हाँ, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो रेलवे फ्लाईओवर बना रही है इसमें आप लोगों की ज़मीन गई है, इस ज़मीन का मुआवजा जो आपको मिल रहा है वो किस तरीके से मिल रहा है और आप अपनी बात कहाँ कहाँ उठाए हैं? यहाँ हम लोगों को मुआवजा महज 495 का 4 गुना इस हिसाब से दिया जा रहा था। हम लोग जब नहीं लिए तो इस मुआवजे को ट्रेजरी में डाल दिया गया है। और यहाँ का सर्किल रेट क्या है? जबकि यहाँ का सर्किल रेट 15,500 रुपया प्रति वर्ग मीटर है। मैंने डीएम साहब को, एसडीएम साहब को एक नहीं 10-10 बैनामे हमने दिखाए कि देख लीजिए 15,500 सर्किल रेट की दर से यहाँ ज़मीन का बैनामा हुआ है। और इतना ही नहीं, 2016 में रामपुर का ओवरब्रिज बना, वहाँ न एनएच था न कोई मार्केट थी। वहाँ यही तहसील के प्रशासन के लोग एक काश्तकार को 1 करोड़ से ज़्यादा मुआवजा दिए हैं, लगभग 6,000 रुपया प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से। जबकि आप देख रहे हैं इस ज़मीन के कितने बड़े बड़े प्रतिष्ठान यहाँ स्थापित हैं, बस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, एनएच है जी। जबकि सरकार ने भी मुगारी से भीरपुर पुलिस चौकी तक 15,500 सर्किल रेट निर्धारित कर रखा है। इस हिसाब से ज़मीन की खरीद फरोख्त हो रही है जी। लेकिन कोरोना काल में वहाँ के अधिकारियों ने यहाँ मौके पर आके देखा नहीं। घोड़ेडीह प्रॉपर गांव का जो सर्किल रेट खेती का होता था उस हिसाब से रिपोर्ट शासन तक भेज दिए। मतलब ये रिपोर्ट जो वो लोग भेजे हैं वो इस हाईवे से 2 किलोमीटर अंदर की भेजे। 2 किलोमीटर अंदर की भेज दिए, मौके पर कोई आए नहीं। अब अपना दोष हम लोगों के ऊपर दिखा रहे हैं और ये हम लोगों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। हम लोगों को बराबर धमकी दी जा रही है कि आप लोग मान जाइए, मुआवजा ले लीजिए, नहीं जेल में डाल दिया जाएगा। अभी मैंने डीएम से कह के आया कि इतना कम मुआवजा से बेहतर होता कि आप सल्फास की गोली देते थे। और मैंने डीएम साहब को आग्रह के तौर पर कहा कि डीएम साहब, मैं वहाँ खड़ा हो जाऊँगा, आप मुझे गोली मारने के बाद ही इस पे जबरन निर्माण कार्य करवा सकेंगे, नहीं तो हम निर्माण को रोक नहीं रहे हैं। 15,500 सर्किल रेट की दर से हमको आप मुआवजा दे के आप बना सकते हैं। जी, देखिए किस तरीके से किसान हमारे परेशान होते हैं और उनको आतंकवादी बोल दिया जाता है। किसान की ज़मीन जबरन हड़प ली जाती है। अगर किसान उस पर आवाज़ उठा रहा है तो उसको बोलते हैं कि ये विकास अवरोध कर रहा है। लेकिन किसानों की पीड़ा आप लोग नहीं सुन रहे हैं। किसान, यहाँ के किसान
ज़मीन देने के लिए तैयार हैं, उनको कोई एतराज़ी नहीं है, विकास कार्य अवरोध नहीं कर रहे हैं। वो किसान यहाँ के खुश हैं कि यहाँ विकास कार्य हो रहा है, लेकिन जो उनके मेहनत की कमाई, जो पसीना बहाकर पूंजी इकट्ठा करके रहने के लिए ज़मीन बनाए थे, आज उसको छोटी सी रकम देके उसको हड़प लिया जाए, तो ये कहाँ का इंसाफ है। इनके पास कागज़ भी है, हम प्रूफ लेके चल रहे हैं। हम ये भी आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ का सर्किल रेट 15,500 स्क्वायर मीटर है और यहाँ पे दे रहे हैं 495 रुपये प्रति मीटर। ये कहाँ कहाँ जाएं, ये किससे किससे मांगें, किस तरीके से यहाँ के किसान परेशान चल रहे हैं, इनकी आवाज़ को कौन सुनेगा। हम बस यही चाहते हैं कि किसान जब विकास कार्य को अवरोध नहीं कर रहे हैं, तो हमारी मांग बस इतनी है कि इनका जो सर्किल रेट है उसका 4 गुना दिया जाए। इसी के साथ मैं शुभम पांडे मिलता हूँ फिर किसी और जगह, किसी और क्षेत्र में, किसी और नेता, किसी और भ्रष्टाचारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।